नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, एक व्यूअर की रिक्वेस्ट आई थी, यूट्यूब चैनल में एक व्यूअर है, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट में अपील रिवीजन कैसे फाइल करें विद फॉर्मेट, उसका वीडियो बना दीजिए विद लिमिटेशन रूल्स और क्या अनेक्शर लगाए जाएंगे। तो देखिए, आप व्यूअर की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट की एक तो वेबसाइट पे जरूर जाइए, वहाँ से आप अपने जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ में और उनका एक प्रैक्टिस डायरेक्शंस होती हैं वो भी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की उसमें जरूर जाइए। उससे आपको पता कुछ एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको पिटीशन फाइल करनी है। और आप ई फाइलिंग भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप ई फाइलिंग द्वारा भी आप अपना केस है वो फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, कोई फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं है कि किस तरीके से आपको रिवीजन या अपील फाइल करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली आपको ये जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना होगा। और जब भी आप रिवीजन जो फाइल करते हैं या अपील जो फाइल करते हैं, तो एक जो भी आप पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे तो पहले पैराग्राफ में आपको पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑर्डर जिसको आप चैलेंज करने जा रहे हैं वो आपको मेंशन करना जरूरी है, पूरा डिटेल्स मेंशन करना जरूरी है। और ग्राउंड्स ऑफ द अपील और ग्राउंड्स ऑफ द रिवीजन जो है वो आपको सेटअप करने पड़ेंगे, और डिक्लेरेशन, यूजुअल डिक्लेरेशन साथ देनी होगी। और फिर उसके बाद जो प्रेयर क्लॉज है वो आपको केयरफुली ड्राफ्ट करना जरूरी है। प्रेयर में आप मेंशन करेंगे, जैसे आप रिवीजन पे आप जा रहे हैं तो आप ऑर्डर को रिवाइज करवाना चाह रहे हैं, वो प्रेयर मांग रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा रिवीजन में। और या फिर अपील में जा रहे हैं, ऑर्डर आपके अगेंस्ट में है, उसको सेट असाइड की जो प्रेयर है वो आपको केयरफुली ड्राफ्ट करनी होगी। तो अब यहाँ पर एक रिसेंट डायरेक्शंस आई थी दिल्ली हाई कोर्ट की 2 अगस्त 2024 की, और उसमें यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया, जो रजिस्ट्री है वो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन जो है वेबसाइट में बताई है कि जो भी इम्पिंज्ड ऑर्डर है तो जिसको आप चैलेंज करने जा रहे हैं तो उसको एक अनेक्शर का जो फॉर्म देना जरूरी है, अनेक्शर का रूप देना जरूरी है। और हर केस में जो भी मेन केस है उसके साथ अगर आप फाइल कर रहे हैं तो आपको उसको अनेक्शर बनाना जरूरी है। जैसे अनेक्शर जो भी है नंबर 1 है तो आपको अनेक्शर A1 लिखना होगा, और एक फॉर्मेट बनाया था किस तरीके से आपको फॉर्म फाइल करना है। ये आपको एक मास्टर इंडेक्स है वो अपीलेट साइट का उन्होंने ड्राफ्ट किया है। इस मास्टर इंडेक्स को आप केयरफुली आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसमें क्या करना है, जब भी आप इंडेक्स बनाएंगे तो आप उसको 3 पैराग्राफ्स में मीन्स 3 कॉलम्स में डालेंगे। एक पहला सीरियल नंबर 1 और मीन्स एक सीरियल नंबर डालेंगे और पर्टिकुलर्स डालेंगे, फिर पेज नंबर डालेंगे। तो पहले जो कॉलम्स हैं इनको आपको जो है उन्होंने मेंशन नहीं किया है। इसमें आपको एक लिस्टिंग परफॉर्मा डालना होगा। लिस्टिंग परफॉर्मा आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट है, उसमें आप डाउनलोड्स की कैटेगरी में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसका आपको वर्जन बता के रखा है, इसमें आप देखें, ये आपको डाउनलोड किया हुआ है। ये आपको दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड, जो राइट साइड में एक डाउनलोड का कैटेगरी बना हुआ है उसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्टिंग परफॉर्मा आपको हर पिटीशन के साथ लगाना जरूरी है जब भी आप फाइल करेंगे। ये लिस्टिंग परफॉर्मा है, ये 2 पेजेस का है। और फिर उसके बाद बताया है कि इंडेक्स का तो कोई नंबरिंग नहीं होगा। लिस्टिंग परफॉर्मा को आपको नंबर देना होगा पेज नंबर A, जो ऐसा उन्होंने फॉर्मेट बताया, इसी फॉर्मेट पे आपको नंबर A देना जरूरी है। और इसके साथ जो है इंडेक्स का कोई नंबरिंग नहीं होगा। फिर इसके साथ एक अर्जेंट एप्लीकेशन है जो आप लगा रहे हैं। अर्जेंट एप्लीकेशन भी आपको एक फॉर्मेट जो है वो डाउनलोड कैटेगरी में मिल जाएगा। अर्जेंट एप्लीकेशन का ये देखिए, ये अर्जेंट एप्लीकेशन, इसको आप टाइप करके मीन्स आप लगा सकते हैं अर्जेंट एप्लीकेशन। तो दिल्ली हाई कोर्ट और जो स्टेट की हाई कोर्ट के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये अर्जेंट एप्लीकेशन जो एक बनाया हुआ है इसी फॉर्मेट में आपको देनी होगी अर्जेंट एप्लीकेशन। जो एड्रेस किया गया है, किसको करनी है एड्रेस, केस नंबर, डिटेल्स मेंशन करने होंगे। और साथ में लिखना होगा सर जो आप जो ट्रीट करें इस एप्लीकेशन को एज एन अर्जेंट वन इन अकॉर्डेंस विद द हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। तो ग्राउंड ऑफ अर्जेंसी आपको जरूर सेट करनी है।
और अपना डिटेल्स वगैरह मेंशन करने हैं। अगर आप इन पर्सन फाइल कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा इन पर्सन, मीन्स अपीलेंट इन पर्सन, रिविजनिस्ट इन पर्सन, जो भी डिटेल्स हैं वो आपको एक अर्जेंट एप्लीकेशन जो है वो आप जो इंडेक्स है उसके साथ आपको लगाना होगा। और फिर इसके बाद आता है नोटिस ऑफ मोशन विद प्रूफ ऑफ सर्विस। अगर देखिए स्टैंडिंग काउंसिल को अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस है, मीन स्टेट अगर पार्टी है, तो आपको प्रूफ ऑफ सर्विस एडवांस में देनी होगी। और इसमें नोटिस ऑफ मोशन का जो फॉर्म भी आपको साथ फिलअप करना पड़ेगा। उसलिए अर्जेंट एप्लीकेशन को आपको नंबरिंग देनी होगी 1। अगर आप अल्फाबेटिकली में देंगे तो आपको ऑब्जेक्शन लग जाएगी, इसलिए अर्जेंट एप्लीकेशन को हमेशा नंबर 1 पे दीजिए। और नोटिस ऑफ मोशन विद प्रूफ ऑफ सर्विस जो है वो उसको आपको 2 के साथ देना होगा। नोटिस ऑफ मोशन का जो फॉर्म है वो अवेलेबल है दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। राइट साइड में कॉलम है डाउनलोड्स का, उसमें आप जाएं तो आप इसको नोटिस ऑफ मोशन का डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नोटिस ऑफ मोशन आपको लगाना होगा, अपने यहाँ पे पर्टिकुलर्स में मेंशन करेंगे। और चूंकि अगर आप इन पर्सन कर रहे हैं तो आपको एडवोकेट्स का नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है। नोटिस ऑफ मोशन का आपको एक फॉर्म जो है वो लगाना होगा। और फिर इसके बाद है मेमो ऑफ पार्टीज जो है वो आपको बनाने होंगे। मेमो ऑफ पार्टीज कैसे होती हैं, इसके लिए मैंने एक स्पेशल लीव पिटीशन, हाउ टू फाइल ए स्पेशल लीव पिटीशन का भी एक कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं। उसकी आप प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं, आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि फिर मेमो ऑफ पार्टीज कैसे मीन्स ड्राफ्ट करनी है। मीन्स जो भी है आप हाई कोर्ट का नाम लिखेंगे, डिटेल्स लिखेंगे, केस जो क्या नॉमेनक्लेचर पे आप फाइल कर रहे हैं उसका मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो पार्टीज़ के जो हैं वो आपको डिटेल्स विद एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल सारा मेंशन करना होगा। अगर जो पिटिशनर है तो पिटिशनर के डिटेल्स मेंशन करेंगे, वर्सेस जो रिस्पॉन्डेंट्स जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आपको मेमो ऑफ पार्टीज में डालना होगा। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स और सिनॉप्सिस, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 पेजेस का पहले डायरेक्शंस निकाली थी कि 5 पेजेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप जितने भी हो सके एक ब्रीफ फॉर्म में सिनॉप्सिस और लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। जो भी आपके इवेंट्स हुए हैं, क्रोनोलॉजिकल इवेंट मीन्स जो इवेंट्स हैं वो आपको मीन्स जो इवेंट्स हैं वो आपको मेंशन करने होंगे क्रोनोलॉजिकल डेट्स में। जो जैसे मान लीजिए जो भी इवेंट आपका जो जनवरी 2005 से स्टार्ट हुआ है तो जनवरी 2005 की पूरी डेट्स मेंशन करनी है। उसके बाद क्या क्या हुआ, कोई FIR हुई उसका डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने कोई चार्जशीट फाइल हुई है तो उसका मेंशन करेंगे। आपने कोई पहले कोई पिटीशन डाली है उसका डिटेल्स मेंशन करेंगे। जो भी इवेंट्स हैं वो डेट्स आपको राइट मीन्स लेफ्ट साइड पे लिखनी होगी, अपने जो पोजीशन जो है लेफ्ट साइड पे जो है वो लिखनी होगी। और जो डिस्क्रिप्शन जो है वो राइट साइड पे आपको मेंशन करना होगा, ब्रीफली मेंशन करना है। तो इसके बाद ओपनिंग शीट जो है वो जरूर लगानी है। अगर क्रिमिनल अपील है, क्रिमिनल अपील की एक ओपनिंग शीट भी आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। और ये रही आपकी ओपनिंग शीट जो भी आप रिवीजन पिटीशन डालेंगे उससे पहले एक ओपनिंग शीट आपको जरूर लगानी है। अगर CRPC में क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का केस है तो ये आपको 397 401 CRPC ओल्ड CRPC क्योंकि अगर इवेंट पहले के आपको BNSS में डालना पड़ेगा, नहीं तो मीन्स अगर 2011 से पहले का है, जुलाई 2011 से पहले के इवेंट है तो आपको ओल्ड CRPC के अंडर प्रोविजंस में आपको डालना होगा। जो भी अगर ऑर्डर जो आया है, अगर आप ऑर्डर जो जुलाई 2000 मीन्स 24 से पहले का है तो आप ओल्ड CRPC में आपको ये केस फाइल करना होगा। इसके लिए आप डिटेल्स रजिस्ट्री से भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए टेलीफोनिकली आपको नहीं इतना मिल पाएगा, लेकिन आप फिजिकल फॉर्म में जाएंगे तो आपको हेल्प मिल सकती है। और इसके बाद जो ओपनिंग शीट के बाद आपकी जो मेन पिटीशन है, रिवीजन पिटीशन है, वो आपको अनेक्स करनी होगी क्रोनोलॉजिकल फॉर्म मीन्स ओपनिंग शीट के बाद। तो रिवीजन पिटीशन या अपील पिटीशन है वो आपको लिखनी होगी, जैसे वो मैं पहले इस बिगनिंग में बता चुका हूँ कि क्या कैसे लिखना है। पहले पैराग्राफ में आपको डिटेल्स ऑफ ऑर्डर, फिर ग्राउंड्स, फिर प्रेयर, ये सारी ऑर्डर बीच में यूजुअल जो आपकी डिक्लेरेशन है वो भी अंदर ही ऐड करनी होगी। और उसके बाद फिर है सपोर्टिंग एफिडेविट लगाना जरूरी है। बिना एफिडेविट के रजिस्ट्री आपका ऑब्जेक्शन लगाएगी, तो इसलिए आपको अपना एक एफिडेविट लगाना जरूरी है, सपोर्टिंग एफिडेविट। उसके लिए एक वीडियो बनाया जा चुका है, हाउ टू फाइल स्पेशली पिटीशन। वही कंटेंट्स आप हाई कोर्ट के में भी आप उस एफिडेविट के ले सकते हैं। और इसमें कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस डायरेक्शंस की आवश्यकता नहीं है। और 1 पेज या 2 पेज का जो सपोर्टिंग एफिडेविट है वो आपको साथ लगाना होगा।
और फिर उसके बाद आपको लगाना होगा इम्पिंज्ड ऑर्डर जो जजमेंट, जो भी आप इम्पिंज्ड ऑर्डर जजमेंट है वो आपको लगाना होगा, उसको आपको एनेक्शन बनाना होगा। और बिना इम्पिंज्ड ऑर्डर जजमेंट के इस सबसे बड़ा मेन डिफेक्टिव यही रहेगा कि आपको पहले जब तक आप नहीं लगाएंगे तो एक डिफेक्टिव के अंदर ही रहेगा। तो इम्पिंज्ड ऑर्डर जो है सर्टिफाइड कॉपी है इम्पिंज्ड ऑर्डर की, वो आप लगाएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंट डायरेक्शंस दी थी कि सारी पार्टीज जो हैं वो रिसिप्ट लगाएं इनकेस आप एग्जाम्पशन ले रहे हैं। तो अगर आपके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है तो आप उसकी एग्जाम्पशन की एक बाद में आप एप्लीकेशन पीछे आप इंडेक्स के मीन्स लास्ट में आप लगा सकते हैं विद एफिडेविट के साथ। तो अगर आप सर्टिफाइड कॉपी है तो बेस्ट होगा कि आप उसके साथ लगाएं। और फिर इसके बाद जो भी आपके एनेक्शंस हैं वो आपको मेंशन करने हैं। ट्रू कॉपी जो भी आपके हैं वो आपको मीन्स नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इसके अंदर ऐड करने हैं। और उसके बाद एनेक्शंस जो हैं वो आपको लिखने होंगे। और ये सारे एनेक्शंस होने के बाद फिर इसके बाद जो ट्रायल कोर्ट का जो रिकॉर्ड था वो भी आपको साथ अनेक्स्ट करना होगा विद इंडेक्स के साथ। जो ट्रायल कोर्ट में जो भी रिकॉर्ड था आपका, जो आपने फाइल किया था, सेम विद इंडेक्स के साथ आपको यहाँ पर फाइल करना है। और अगर कोई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, क्रिमिनल एप्लीकेशन या मीन्स मिसलेनियस एप्लीकेशन लगा रहे हैं, वो भी आपको ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के बाद आपको लगाना होगा। मीन्स जो आपने पिटीशन जो आपकी डिसमिस हो गई, जो भी आपका रिकॉर्ड था वो आप लेके आप इंडेक्स के साथ यहाँ पर फाइल करेंगे। और साथ में जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं वो उसके बाद लगानी पड़ेंगी, विद एफिडेविट के साथ लगाना होगा। और मीन्स जितनी भी आप एप्लीकेशन लगाएंगे सबके साथ एक एफिडेविट लगाना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पेशली पिटीशन में यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दिया था कि एक ही आप एफिडेविट लगाएं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर मिसलेनियस एप्लीकेशन के साथ एक सपोर्टिंग एफिडेविट लगाना जरूरी है। और कोर्ट फीस और सर्टिफिकेट इफ एनी की मीन्स सर्टिफिकेट में ये मेंशन करना होगा कि जो भी सर रिकॉर्ड था वही आपने लगाया है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ मीन्स मॉडिफिकेशन कुछ नहीं किया है, एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। और मीन्स अब कोर्ट फीस के ऊपर कितना है ये आपको वेबसाइट में कोर्ट फीस के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन यही क्या है कि आप कोर्ट फीस एक्ट देखें और उसमें दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट में अगर आप जाएंगे तो इसमें कोर्ट फीस का कुछ मेंशन ही किया है। स्टेट की जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने अपना मेंशन कर रखा है कि रिट पिटीशन है उसका क्या कोर्ट फीस है, सिविल मिसलेनियस है उसके क्या कोर्ट फीस है, क्रिमिनल मिसलेनियस है उसके क्या कोर्ट फीस है, एनेक्शंस की क्या कोर्ट फीस है। इसमें मैंने एक रिसेंट आरटीआई डाली है। अगर जो लिस्ट आएगी कोर्ट फीस की, अगर डिस्क्लोजर जो भी रजिस्ट्री करेगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। और पहले यहाँ ऑब्जेक्शंस भी नहीं थे, ऑब्जेक्शंस के लिए भी मैंने एक समय पहले आरटीआई डाली थी। अब लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस जो है यहाँ पर आप जो हर हाई कोर्ट्स हैं मीन्स कई हाई कोर्ट्स हैं वो अब लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस भी अपना मेंशन कर रही हैं। जहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्शंस क्या हैं वो आप देख सकते हैं। जो भी कैटेगरी के आप ऑब्जेक्शंस हैं वो आपको लिस्ट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्शंस में आपको मिल जाएंगे। तो इसके अलावा ये जितनी भी पटिशन हैं उन सबके लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस क्या क्या हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन कोर्ट फीस कितनी लगानी है, पर एनेक्शन की कितनी फीस लगानी है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है। और इसके लिए कहा गया है कि कोर्ट फीस एक्ट आप देखें 1870 का, लेकिन कई इंफॉर्मेशन जो है वो कोर्ट फीस एक्ट के अंदर जो मीन्स जो न्यू फॉर्म का जो प्रैक्टिस डायरेक्शंस में जो यूज़ हो रही हैं वो सारी चीज़ों में कुछ ना मीन्स शायद सारी चीज़ें ना मिल पाए। इसलिए एक अगर इसके बारे में प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन अपलोड कर देती है रजिस्ट्री तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि पर एनेक्शन का कितना कोर्ट फीस है, अर्जेंट एप्लीकेशन की कितनी कोर्ट फीस है, रिवीजन एप्लीकेशन की कितनी कोर्ट फीस है। तो एक प्रिसाइज फॉर्म में अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो भी लिटिगेंट्स हैं या एडवोकेट्स हैं वो ऑनलाइन कोर्ट फीस दे सकें। और ऑनलाइन कोर्ट फीस के लिए ही एक प्रोविज़न है वो आप देख सकते हैं, इस वेबसाइट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा और ऑनलाइन कोर्ट फीस भी आप इसमें दे सकते हैं। तो ये था इसके रिगार्डिंग में उस सारे डॉक्यूमेंट्स को पेजिनेटेड करना ज़रूरी है। तो ये आप ऑनलाइन अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो ऑनलाइन की जो फैसिलिटी है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने कर रखी है और हार्ड कॉपीज़ की आपको आवश्यकता नहीं होगी अगर आप ऑनलाइन फाइल करेंगे। तो उम्मीद है ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट होगी। कुछ भी क्वेरी हो तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं। उम्मीद है
कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।